एक बार की बात है, सतयुग और त्रेता के संधिकाल की सी अद्भुत बेला थी। देवलोक में वैभव की अधिष्ठात्री देवी जगत जननी मां लक्ष्मी क्षीर सागर के उस पार निकुंज वाटिका में विराजमान थीं। चारों ओर रत्न जड़ित सिंहासन, दिव्य पुष्पों की सुगंध और अप्सराओं के मधुर गीत गूंज रहे थे। लेकिन मां लक्ष्मी का मन आज कुछ उदास था। उन्होंने अपने कर कमलों से मोतियों की माला को सहलाते हुए सोचा, मैं इस ब्रह्मांड की समृद्धि हूं, मेरे बिना तो तृण भी नहीं हिलता, परंतु मुझे यह जानने की उत्कंठा है कि पृथ्वी पर मेरे भक्त मुझे किस प्रकार स्मरण करते हैं। क्या वे मुझे केवल धन दौलत के लिए पूजते हैं या उनके हृदय में मेरे प्रति सच्चा प्रेम है। उसी क्षण वहां एक चूहे पर सवार होकर सूंड में मोदक लिए प्रथम पूज्य श्री गणेश विराजमान हुए। उनका मुख चंद्रमा के समान शीतल और तेज से आलोकित था। उन्होंने मां लक्ष्मी की ओर देखा और अपने विघ्नहर्ता स्वरूप से सब कुछ जान गए। उन्होंने अपनी छोटी सी मीठी आवाज में कहा, मां, आपके मन की व्यथा मैं समझ गया। यदि आप पृथ्वी लोक की यात्रा का विचार कर रही हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। बालक के रूप में आपका साथ देना और लीलाएं रचना मुझे भी प्रिय है। मां लक्ष्मी ने स्नेह से गणेश जी के सिर पर हाथ फेरा। चलो पुत्र, हम साधारण वेश धारण करें जिससे कोई हमें पहचान न सके। यह कहते ही मां लक्ष्मी ने एक ग्रामीण महिला का रूप धारण किया। साधारण सूती साड़ी, हाथ में लकड़ी का कटोरा और मांग में सिंदूर की बिंदी। वहीं गणेश जी ने एक बाल ब्रह्मचारी का रूप लिया। सिर पर जटा, हाथ में एक छड़ी और कंधे पर भिक्षा पात्र की थैली। दोनों ने दिव्य तेज को समेटा और एक साधारण मां बेटे की जोड़ी की तरह पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। पृथ्वी पर एक नगरी थी, धनपुरी। यहां सबसे बड़ा सेठ था हीरालाल। उसका व्यापार समुद्र पार तक फैला था। उसके कोठारों में अन्न के भंडार, तिजोरियों में असंख्य स्वर्ण मोहरें और अस्तबलों में हजारों घोड़े थे। उसका महल सफेद संगमरमर का बना था, जिसके द्वार पर सोने की जंजीरों से बंधे दरबान तैनात रहते थे। मां लक्ष्मी और गणेश जी दोनों साधारण वेश में उसी महल के द्वार पर पहुंचे। दोपहर का समय था। आसमान में तपती धूप, उनके पैरों में छाले पड़ गए थे और गला सूख रहा था। मां लक्ष्मी ने धीरे से दरबान से कहा, बेटा, हम पथिक हैं, बहुत दूर से आए हैं। क्या हमें इस महल में थोड़ा पानी और एक कोना मिल सकता है जहां हम थोड़ा विश्राम कर लें? दरबान ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। मैले कुचैले कपड़े, पैरों में मिट्टी, हाथ में लकड़ी का कटोरा। उसने तुरंत मुंह बिचकाकर कहा, अरे भिखमंगों, यहां देखो कहां आ गए। ये सेठ हीरालाल का महल है। यहां तो राजा महाराजा भी आते हैं, तब उनके लिए दरवाजे खुलते हैं। तुम लोगों का यहां क्या काम? हटो यहां से, वरना सेठ जी की नजर पड़ी तो डंडे बरसेंगे। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए बाल सुलभ चंचलता से कहा, काका, हम तो बस पानी मांग रहे हैं, पानी भी नहीं दोगे? दरबान झल्ला गया। नहीं है पानी, भागो यहां से, वरना कुत्ते छोड़ दूंगा। उसने उन्हें धक्के देकर रास्ते से हटा दिया। मां लक्ष्मी का हृदय उदास हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी साधारण वेशभूषा में उस उदासी को छुपा लिया। वे वहां से चल दिए। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि महल के पिछले दरवाजे से रसोइये अनाज फेंक रहे थे, क्योंकि बासी हो गया था। गायें उसे कुतर रही थीं। गणेश जी ने मां की ओर देखा और कहा, मां, देखो, उनके पास इतना है कि अन्न अपव्यय हो रहा है, लेकिन एक प्यासे को पानी नहीं। तभी उधर से सेठ हीरालाल स्वयं अपनी सवारी पर निकले। उनका शरीर भोजन से पुष्ट था। गले में मोतियों के हार और उंगलियों में जवाहरात की अंगूठियां चमक रही थीं। उन्होंने मां और बेटे को वहां खड़े देखा, अपने दरबान से बात सुनी और जोर से हंसते हुए बोले, देखो देखो, कैसे भिखारी आते हैं। इन्हें लगता है मेरे घर में मुफ्त का पानी पिएंगे और सोएंगे। इतना धन कमाना आसान नहीं है। यहां तो भगवान भी आएंगे तो पूछूंगा, क्या लाए हो? भक्ति से क्या होता है? पेट तो धन से भरता है। यह कहकर वह हंसते हुए आगे बढ़ गए। मां लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। उनका स्वरूप, जो स्वयं इस घर की अधिष्ठात्री थी, उस घर के मालिक ने पहचाना ही नहीं। उनके अपने ही भक्त ने उन्हें अपमानित किया था। वह क्षण भर के लिए क्रोधित हुई, लेकिन गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मां, धीरज रखो, यह उनकी अज्ञानता है। आइए हम आगे चलते हैं, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है।
दोनों ने वह स्थान छोड़ दिया और शहर के उस छोर की ओर चल दिए जहां झुग्गियां थीं। वहां एक छोटी सी कुटिया थी जिसके चारों ओर बाड़ लगी थी। उस कुटिया में रहने वाला परिवार था, एक बूढ़ी मां, उसका बेटा मोहन और उसकी पत्नी गौरी। मोहन मजदूरी करता था, दिन भर पत्थर तोड़ता तो कभी किसी के खेतों में हल जोतता। गौरी घर का काम करती और बूढ़ी मां भगवान का नाम जपती। उस दिन मोहन को काम नहीं मिला था। घर में केवल 2 मुट्ठी आटा बचा था और एक लोटा दूध, जो उसने रास्ते में एक गाय के बछड़े को दूध पिलाते देखकर उसके मालिक से भीख में मांगा था, क्योंकि उसकी बूढ़ी मां बीमार थी। सूरज ढल रहा था। गौरी ने चूल्हा जलाया और उन 2 मुट्ठी आटे की 2 छोटी छोटी रोटियां बनाई। तभी उनकी कुटिया के दरवाजे पर मां लक्ष्मी और गणेश जी पहुंचे। इस बार मां लक्ष्मी ने एक अत्यंत थकी हुई बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया था। साथ में गणेश जी उनके पोते बने थे। मां ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, बेटी, कुछ दान पुण्य कर दो, भूख लगी है। गौरी ने दरवाजा खोला। उसने देखा सामने एक वृद्धा, चेहरे पर थकावट, पैर कांप रहे हैं और उनके पीछे एक छोटा सा बालक बड़ी निराश आंखों से उसे देख रहा है। गौरी का हृदय करुणा से भर गया। उसने सोचा, हमारे पास बहुत कम है, लेकिन ये देवता के समान अतिथि हैं, इन्हें खाली हाथ नहीं लौटा सकते। उसने अंदर जाकर अपनी पूजा की थाली में से दोने निकाले। उसकी सास ने पूछा, बेटी कौन है? गौरी ने कहा, मां, 2 भूखे पथिक हैं। बूढ़ी मां ने आशीर्वाद दिया, जा बेटी, अतिथि देवो भव, जो हमारे पास है उन्हें प्रेम से दे आ। गौरी ने वे 2 छोटी रोटियां जो उसने अभी अभी बनाई थीं, दोनों के सामने रख दी। साथ में उसने पानी का लोटा भरकर रख दिया। फिर उसे याद आया कि उसके पास थोड़ा सा दूध भी है जो उसकी सास के लिए था। उसने दूध गर्म किया और वह भी उन्हें पिला दिया। उसने कहा, मां, और तो कुछ नहीं है, बस यही सूखा निवाला है, प्रेम से ग्रहण करो। मां लक्ष्मी और गणेश जी ने उस प्रेम और निष्कपट भाव को देखा। मां लक्ष्मी ने मन ही मन सोचा, धन्य है यह स्त्री, इसके पास कुछ नहीं, फिर भी इसके पास सब कुछ है। सेठ हीरालाल के पास सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं। गणेश जी ने रोटी खाते हुए मां की ओर देखा और मुस्कुराए। मां लक्ष्मी ने गौरी की ओर देखा और कहा, बेटी, क्या तुम्हें पता है हम कौन हैं? गौरी ने सीधे हृदय से कहा, मां, आप चाहे कोई भी हो, मेरे लिए तो आप भगवान का रूप हो। जब भूखा पेट भरता है तो उस पेट में भगवान विराजते हैं। मैंने तो बस आपकी सेवा कर दी। यह सुनते ही मां लक्ष्मी का साधारण रूप छूट गया। कुटिया दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। मां लक्ष्मी अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई। एक हाथ में कमल, दूसरे में वर मुद्रा, तीसरे में शंख और चौथे में अभय मुद्रा। उनके मुकुट और आभूषणों से प्रकाश की किरणें फूट रही थीं। साथ ही गणेश जी भी अपने मूल रूप में आ गए। गजानन, एकदंत, लंबोदर, हाथ में अंकुश और पाश, मस्तक पर तिलक और मोदकों की माला। गौरी, मोहन और बूढ़ी मां स्तब्ध रह गए। उनके हाथ जुड़ गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे सोचने लगे, इतना बड़ा दैवीय स्वरूप उनके इस टूटे फूटे घर में आया है। मां लक्ष्मी ने अपने कर कमलों से उन्हें उठाया और कहा, बेटी गौरी, बेटा मोहन और माता, तुमने सच्चे हृदय से बिना किसी स्वार्थ के अपनी थाली का अंतिम निवाला हमें अर्पित कर दिया। सेठ हीरालाल के महल में हमें पानी तक नहीं मिला क्योंकि वहां घमंड था, पर तुम्हारी इस कुटिया में हमें प्रेम मिला, सम्मान मिला और सबसे बढ़कर सच्ची श्रद्धा मिली। आज से इस कुटिया में किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारा कोठार अन्न से भरा रहेगा, तुम्हारा मन सदा प्रसन्न रहेगा। मेरी यह दिव्य कृपा तुम्हारे साथ सदा बनी रहेगी। गणेश जी ने अपनी सूंड उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जहां प्रेम है वहीं सिद्धि है, जहां सेवा है वहीं समृद्धि है। तुमने विघ्नों में भी धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हारा हर विघ्न दूर होगा। मैं स्वयं इस घर का रक्षक बनूंगा। उस दिन के बाद से उस कुटिया में चमत्कार होने लगा। मोहन को रास्ते में एक गड़ा हुआ खजाना मिला। उसने उससे खेती खरीदी। गौरी के हाथों से बना भोजन देवताओं को भी प्रिय लगने लगा। उनका घर एक छोटे से मंदिर में बदल गया, जहां हर दिन भंडारा होता। पर सबसे बड़ी बात,
उनके घर से प्रेम और सद्भाव कभी कम नहीं हुआ। अब कथा आगे बढ़ती है, नए मोड़ लेती है और भी गहराई में जाती है। क्या मैं आगे बढ़ाऊं? कथा आगे बढ़ती है। उधर सेठ हीरालाल के महल में हलचल मच गई। उसके व्यापार में एकाएक मंदी आने लगी। जहाज डूबने लगे, गोदामों में आग लग गई और जिन लोगों पर उसे विश्वास था उन्होंने उसे धोखा दिया। सेठ हीरालाल घबरा गया। उसने अपने पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया। उन्होंने कुंडली देखकर कहा, सेठ जी, आपके घर से मां लक्ष्मी रूठ कर चली गई हैं। हो न हो आपसे कोई बड़ा अपराध हुआ है जिससे देवी नाराज है। सेठ हीरालाल को उस दिन की बात याद आई जब उसने उन 2 साधारण पथिकों को अपने द्वार से भगा दिया था। उसने सोचा कहीं वे साधारण न रहे हों। उसका हृदय डर और पछतावे से भर गया। उसने अपने दरबान को बुलाकर पूछा, उस दिन जो भिखारी आए थे वे किधर गए? दरबान ने बताया, सेठ जी, वे झुग्गियों की ओर गए थे। सेठ ने कहा, चलो मुझे उन्हें ढूंढना है। सेठ हीरालाल ने अपना सारा घमंड त्याग दिया। वह साधारण कपड़े पहनकर बिना सवारी के पैदल ही उन झुग्गियों की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जिस कुटिया में वे गए थे वह अब एक छोटे से मंदिर में बदल चुकी थी। वहां हर दिन भंडारा होता, लोग आते जाते, प्रसाद पाते। सेठ ने मोहन के चरण पकड़ लिए और कहा, भाई, मुझे उन 2 देवतुल्य पथिकों के दर्शन करा दो। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था। मोहन ने उसे उठाया और कहा, सेठ जी, वे साक्षात मां लक्ष्मी और भगवान गणेश थे। उन्होंने यहां आकर हमें कृपा से नवाजा। अब वे यहां नहीं हैं, लेकिन उनका संदेश यहां सदा के लिए छोड़ गए हैं। जहां प्रेम वहीं लक्ष्मी, जहां सेवा वहीं गणेश। सेठ हीरालाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उसी कुटिया में जाकर बैठ गया और उसने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। उसने अपना सारा धन गरीबों में बांटना शुरू कर दिया और खुद सादा जीवन जीने लगा। एक रात उसे सपना आया। मां लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली, हीरालाल, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। धन का घमंड सबसे बड़ा पाप है। तुमने उसे पहचान लिया, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूं। अब तुम सच्चे अर्थों में मेरे भक्त हो। जाओ, मोहन और गौरी के समान प्रेम और सेवा से जीवन जियो। सेठ ने जब आंखें खोली तो पाया कि उसके हृदय में एक नई शांति थी। उसने महल त्याग दिया और एक साधारण कुटिया बनाकर रहने लगा। वह प्रतिदिन मोहन के उस छोटे से मंदिर में जाता और वहां सफाई करता, भंडारे में मदद करता। समय बीतता गया। एक दिन फिर से मां लक्ष्मी और गणेश जी उसी साधारण वेश में पृथ्वी पर आए। वे सीधे सेठ हीरालाल की उस छोटी सी कुटिया में गए। सेठ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, अब मैंने जान लिया कि सच्चा सुख धन में नहीं, प्रेम में है। आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। मां लक्ष्मी ने उसे आशीर्वाद दिया, तुमने अपने हृदय को बदल लिया, यही सबसे बड़ा धन है। अब तुम सदा मेरे प्रिय रहोगे। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, जिसने अपने अहंकार को जीत लिया उसके लिए यह संसार जीतने जैसा है। अब कथा एक और मोड़ लेती है, जहां ये तीनों परिवार मिलकर एक अद्भुत नगरी बसाते हैं। क्या मैं आगे बढ़ाऊं? कथा आगे बढ़ती है, नए पात्रों और नई लीलाओं के साथ। उधर देवलोक में इस पूरी घटना की चर्चा होने लगी। देवर्षि नारद जी ने यह सब देखा और उनके मन में एक कुतूहल जागृत हुआ। वह अपनी वीणा लेकर सीधे क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। नारद जी ने वीणा झंकृत करते हुए कहा, प्रभु, आपकी अर्धांगिनी मां लक्ष्मी ने पृथ्वी पर एक अद्भुत लीला रची है। एक घमंडी सेठ को पाठ पढ़ाया और एक गरीब परिवार को समृद्ध किया। लेकिन प्रभु, यह तो केवल एक छोटा सा गांव था। क्या ऐसा ही हाल सारी पृथ्वी का है? क्या लोग सचमुच केवल धन के लिए मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं या सच्चे मन से? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में सृष्टि के सारे रहस्य समाये थे। वे बोले, नारद, तुम्हें जिज्ञासा है तो स्वयं पृथ्वी पर जाकर देखो, लेकिन याद रखना, जो दिखता है वह सब कुछ नहीं होता। असली परीक्षा तो मनुष्य के हृदय की होती है। नारद जी ने प्रणाम किया और पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। उनके मन में यह जानने की उत्सुकता थी कि आखिर मनुष्य किस भाव से धन की देवी को याद करता है। वह सबसे पहले उसी गांव में गए जहां मां लक्ष्मी और गणेश जी ने अपनी लीला रची थी। वहां अब वह छोटी सी कुटिया
एक विशाल आश्रम में बदल चुकी थी। मोहन और गौरी अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर वही शांति और प्रेम था। उनके पुत्र पौत्र अब उस आश्रम को संभाल रहे थे। सेठ हीरालाल भी वहीं रहते थे। उन्होंने अपना सारा जीवन सेवा में लगा दिया था। उनके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों में वह चमक थी जो सच्चे ज्ञान से आती है। नारद जी ने एक साधारण यात्री का रूप धारण किया और आश्रम में प्रवेश किया। वहां भंडारा चल रहा था। हजारों लोग भोजन ग्रहण कर रहे थे। सबके चेहरे पर संतोष था। नारद जी ने मोहन के पास जाकर पूछा, बाबा, यह आश्रम बहुत प्रसिद्ध है, क्या आप बता सकते हैं कि यहां की सफलता का रहस्य क्या है? मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, यहां कोई रहस्य नहीं है। एक बार मां लक्ष्मी और भगवान गणेश स्वयं हमारे द्वार पर आए थे। हमने उन्हें जो कुछ भी था प्रेम से दे दिया। उस दिन उन्होंने हमें सिखाया कि जहां प्रेम है वहीं लक्ष्मी है, जहां सेवा है वहीं गणेश है। हम तो बस उसी पथ पर चल रहे हैं। नारद जी ने उस आश्रम में 3 दिन बिताए। उन्होंने देखा कि वहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। अमीर और गरीब, ऊंच और नीच, सब एक साथ भोजन करते थे। सेवा ही उनका धर्म था, प्रेम ही उनकी पूजा। तीसरे दिन नारद जी ने सेठ हीरालाल से बात की। उनसे पूछा, सेठ जी, आपने राजपाट छोड़कर यह सादा जीवन क्यों अपनाया? हीरालाल ने कहा, महात्मन, धन तो मैंने बहुत कमाया था, लेकिन एक दिन पता चला कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे घर से मां लक्ष्मी रूठ कर चली गई। तब मुझे एहसास हुआ कि असली धन तो प्रेम है। उस प्रेम को मैंने यहां पाया। अब मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं। नारद जी का हृदय भर आया। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया। उनके हाथ में वीणा थी, गले में तुलसी की माला और मस्तक पर दिव्य तेज। सब लोग उनके चरणों में गिर पड़े। नारद जी ने कहा, धन्य हैं तुम लोग, तुमने सच्चे अर्थों में धर्म को जाना। आज मैं देवलोक में यह संदेश लेकर जाऊंगा कि पृथ्वी पर अब भी सच्चे भक्त मौजूद हैं। नारद जी ने वहां से प्रस्थान किया, लेकिन उनके मन में एक और जिज्ञासा जागृत हुई। उन्होंने सोचा, यह तो एक गांव की बात हुई, लेकिन इस पृथ्वी पर कितने ही स्थान हैं, वहां क्या होता है? उन्होंने भगवान विष्णु से अनुमति ली और पृथ्वी के विभिन्न भागों की यात्रा पर निकल पड़े। काशी की यात्रा। सबसे पहले नारद जी काशी पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण थे। नाम था गंगाधर। वह प्रतिदिन गंगा स्नान करते, शिवलिंग का अभिषेक करते, लेकिन उनके मन में एक ही चिंता रहती, धन की कमी। उनकी पत्नी दुर्गा दिन रात काम करती, लेकिन 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती। उनके 3 बच्चे थे, सभी कुपोषण के शिकार। गंगाधर प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर प्रार्थना करते, हे भोलेनाथ, मुझे धन दो, मैं कब तक यह दरिद्रता सहता रहूं? लेकिन उनके घर की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता था। नारद जी ने उनके पास जाकर पूछा, ब्राह्मण देव, आप प्रतिदिन शिव जी की पूजा करते हैं, फिर भी आप दुखी क्यों हैं? गंगाधर बोले, महात्मन, मैं नहीं जानता। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी देवता मुझ पर कृपा क्यों नहीं करते? नारद जी ने कहा, क्या तुमने कभी किसी भूखे को भोजन दिया? क्या तुमने कभी किसी निराश को सांत्वना दी? गंगाधर ने कहा, महात्मन, मेरे पास स्वयं इतना नहीं कि मैं किसी को दे सकूं। मैं तो स्वयं दूसरों से लेता हूं। नारद जी ने कहा, गंगाधर, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम केवल लेना चाहते हो, देना नहीं। धर्म केवल मंदिर जाने का नाम नहीं है, धर्म है सेवा। जब तुम दूसरों की सेवा करोगे तभी देवता तुम पर प्रसन्न होंगे। गंगाधर को नारद जी की बात समझ में आई। उन्होंने पूछा, महात्मन, मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा, तुम्हारे पास जो भी थोड़ा बहुत है उसे दूसरों के साथ बांटो। तुम पढ़े लिखे हो, गरीब बच्चों को पढ़ाओ। तुम्हारी पत्नी अच्छा खाना बनाती है, भूखों को खिलाओ। देखो तुम्हारे घर में कैसे समृद्धि आएगी। गंगाधर ने वैसा ही करना शुरू किया। उन्होंने अपने घर के बाहर एक छोटी सी पाठशाला खोली। गरीब बच्चे आने लगे। उनकी पत्नी दुर्गा ने प्रसाद बनाना शुरू किया और मंदिर में चढ़ाकर भक्तों में बांटने लगी। धीरे धीरे उनके घर में समृद्धि आने लगी। लोग उनका सम्मान करने लगे। गंगाधर के चेहरे पर अब वह उदासी नहीं थी जो पहले रहती थी। उनकी आंखों में संतोष और शांति थी। मथुरा की लीला। नारद जी आगे बढ़े। इस बार
वह मथुरा पहुंचे। वहां एक ग्वाला था, नाम था माखन। वह बहुत धार्मिक था। प्रतिदिन सुबह उठकर वह यमुना स्नान करता, फिर द्वारिकाधीश मंदिर जाता और घंटों भजन गाता। उसके पास बहुत सी गायें थीं। वह उनकी बड़ी सेवा करता था। लेकिन फिर भी उसके मन में एक कमी थी। वह सोचता था, मैं भगवान का इतना भक्त हूं, फिर भी मुझे आत्मिक शांति क्यों नहीं मिलती। नारद जी ने एक साधु का रूप धारण किया और माखन के पास गए। माखन ने उन्हें देखते ही प्रणाम किया और कहा, महाराज आशीर्वाद दें। नारद जी ने कहा, बेटा, तुम प्रतिदिन भजन करते हो, पूजा करते हो, फिर भी तुम्हारा मन अशांत क्यों है। माखन ने कहा, महाराज, मैं नहीं जानता, मुझे लगता है कि भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं है। नारद जी ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जो भजन गाते हो उनका अर्थ क्या है? क्या तुमने कभी उस प्रेम को समझा है जो भगवान चाहते हैं? माखन ने कहा, प्रेम? मैं तो भगवान से बहुत प्रेम करता हूं। नारद जी ने कहा, सच्चा प्रेम यह नहीं है कि तुम मंदिर में घंटों बैठे रहो। सच्चा प्रेम यह है कि तुम भगवान की रचना से प्रेम करो। तुम्हारे पास गायें हैं, क्या तुम उनसे प्रेम करते हो? तुम्हारे पड़ोस में गरीब लोग रहते हैं, क्या तुम उनसे प्रेम करते हो? तुम्हारे परिवार में लोग हैं, क्या तुम उनसे प्रेम करते हो? माखन को समझ आ गया। उसने महसूस किया कि वह भगवान से तो प्रेम करता था, लेकिन उनकी संतानों से नहीं करता था। उसने अपनी गायों का दूध गरीब बच्चों में बांटना शुरू किया। उसने अपने पड़ोसियों की मदद करनी शुरू की। उसने अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया। फिर एक दिन उसने सपना देखा। भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए। वे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, माखन, अब तू मेरा सच्चा भक्त है। तूने समझ लिया कि सच्चा प्रेम क्या है। मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। माखन की आंखें खुल गईं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे वह शांति मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। द्वारका का चमत्कार नारद जी ने पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। वह द्वारका पहुंचे। वहां एक बूढ़ी विधवा रहती थी। नाम था देवकी। उसका एक ही बेटा था। नाम था श्याम। श्याम बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन एक दुर्घटना में उसके पैर टूट गए। अब वह चल फिर नहीं सकता था। देवकी दिन रात मेहनत करती, कभी घरों में काम करके, कभी बर्तन मांजकर, कभी सिलाई करके वह अपने बेटे का इलाज करवाती। लेकिन श्याम ठीक नहीं होता था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब उसके पैर कभी ठीक नहीं होंगे। देवकी का हृदय टूट गया था। वह प्रतिदिन द्वारकाधीश मंदिर जाती और भगवान से प्रार्थना करती, हे कृष्ण, मेरे बेटे को ठीक कर दो। मैं तुम्हारे चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दूंगी। नारद जी ने यह सब देखा। उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने देवकी के पास जाकर कहा, माता, तुम इतना दुखी क्यों हो? देवकी ने कहा, महात्मन, मेरा बेटा बीमार है। मैंने बहुत इलाज करवाया, लेकिन वह ठीक नहीं होता। भगवान भी मेरी सुन नहीं रहे। नारद जी ने कहा, माता, भगवान कभी किसी की सुनना नहीं भूलते, लेकिन कभी कभी वे हमारी परीक्षा लेते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद तुम्हारे बेटे के दुख का कोई और कारण हो? देवकी ने कहा, महात्मन, मुझे कुछ समझ नहीं आता, कृपया मेरी सहायता करें। नारद जी ने कहा, माता, कल सुबह तुम मंदिर जाना। वहां एक भिखारी मिलेगा, उसे भोजन कराना, फिर देखना क्या होता है। अगली सुबह देवकी मंदिर गई। वहां एक भिखारी बैठा था, बहुत बीमार, शरीर पर घाव, कपड़े फटे हुए। उसने हाथ फैलाया, मां, कुछ खाने को दे दो। देवकी ने उसे देखा। उसके मन में पहले तो घृणा हुई, लेकिन फिर उसे नारद जी की बात याद आई। उसने अपने पास से थोड़ा भोजन निकाला और उसे खिलाया। फिर उसने अपनी साड़ी के पल्लू से उसके घाव पोंछे। उसके मन में करुणा जागृत हुई। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। वह भिखारी गायब हो गया। उसके स्थान पर भगवान कृष्ण प्रकट हुए। वे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, देवकी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने मुझे इस भिखारी के रूप में देखा और सेवा की, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। देवकी घर भागी। उसने देखा कि श्याम बैठा हुआ था और उसके पैर हिल रहे थे। वह चलने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो गया। देवकी का जीवन आनंद से भर गया। अयोध्या की कथा। नारद जी ने पूर्व की ओर प्रस्थान किया। वह अयोध्या पहुंचे। वहां एक वृद्ध राजा थे।
नाम था भानु प्रताप। वह बहुत धार्मिक थे। प्रतिदिन सरयू स्नान करते, राम मंदिर जाते, संध्या आरती करते। उनके राज्य में कोई कमी नहीं थी, प्रजा सुखी थी। लेकिन राजा के मन में एक ग्लानि था। उनका एक ही पुत्र था, नाम था युवराज विक्रम। विक्रम बहुत योग्य था, लेकिन उसे घमंड हो गया था। वह सोचता था कि राज्य का सारा यश उसी के कारण है। वह प्रजा से अच्छा व्यवहार नहीं करता था। वह मंत्रियों का अपमान करता था। राजा बहुत चिंतित थे कि उनके बाद राज्य का क्या होगा। नारद जी राजा के पास गए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आप चिंतित क्यों हैं? राजा ने कहा, महात्मन, मेरा पुत्र अहंकारी हो गया है। उसे लगता है कि वह सब कुछ है। मैं उसे समझाने में असफल रहा हूं। कृपया आप ही उसे समझाएं। नारद जी ने कहा, राजन, कल सुबह आप और आपका पुत्र मुझसे मिलने आए। मैं उसे समझाऊंगा। अगली सुबह राजा और युवराज नारद जी के पास आए। नारद जी ने युवराज से कहा, बेटा, तुम बहुत योग्य हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस राज्य की सफलता का असली कारण क्या है? विक्रम ने अभिमान से कहा, महाराज, मेरे कारण। मैंने व्यवस्था सुधारी, मैंने कर प्रणाली बदली, मैंने सेना को संगठित किया। नारद जी ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सब करने में तुम्हारी सहायता किसने की? तुम्हारे मंत्रियों ने, तुम्हारे सेनापतियों ने, तुम्हारी प्रजा ने। अगर वे सब न होते तो तुम अकेले क्या कर सकते थे? विक्रम को कुछ समझ नहीं आया। नारद जी ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाता हूं। नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से विक्रम को एक झलक दिखाई। उसने देखा कि एक विशाल रथ है। उस रथ में घोड़े हैं, सारथी है, पहिए हैं, धुरी है। सब मिलकर रथ चला रहे हैं। नारद जी ने कहा, यह रथ तुम्हारा राज्य है, घोड़े तुम्हारे मंत्री हैं, सारथी तुम हो, पहिए तुम्हारी प्रजा हैं, धुरी तुम्हारा राजा है। अगर कोई एक भी अंग काम न करे तो रथ नहीं चल सकता। विक्रम को समझ आ गया। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, महात्मन, मैं बहुत बड़ा मूर्ख था। मैंने सबका योगदान भुला दिया था। अब मैं सुधरूंगा। उस दिन के बाद विक्रम बदल गया। वह विनम्र हो गया। वह प्रजा की सेवा करने लगा, मंत्रियों का सम्मान करने लगा। राजा भानु प्रताप के मन की चिंता दूर हो गई। उज्जैन की रहस्यमयी घटना। नारद जी ने मध्य भारत की ओर प्रस्थान किया। वह उज्जैन पहुंचे। वहां महाकाल का प्रसिद्ध मंदिर है। नारद जी ने देखा कि मंदिर के पास एक अंधा भिखारी बैठा है। वह भजन गा रहा है। उसकी आवाज बहुत मधुर है। उसके पास एक छोटा सा खोखरा पड़ा है जिसमें लोग पैसे डालते हैं। उस भिखारी का नाम था मधु। वह जन्म से अंधा था, लेकिन उसके हृदय में प्रकाश था। वह प्रतिदिन भजन गाता और जो कुछ भी उसे मिलता उसे दूसरों के साथ बांट देता। उसके पास कभी कुछ नहीं रहता, लेकिन उसके चेहरे पर सदा मुस्कान रहती। नारद जी ने उसके पास जाकर कहा, बेटा, तुम अंधे हो, फिर भी इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? मधु ने कहा, महात्मन, मेरी आंखें नहीं हैं, लेकिन मेरा हृदय है। मैं भगवान को अपने हृदय में देखता हूं, वही मेरा प्रकाश है। मुझे और क्या चाहिए? नारद जी ने कहा, लेकिन तुम भूखे रहते हो, नंगे रहते हो। मधु ने कहा, महात्मन, भूख भी भगवान की देन है। जब वह देंगे खाएंगे, न देंगे तो उपवास करेंगे। उपवास भी तो उनकी पूजा है। नारद जी का हृदय भर आया। उन्होंने सोचा, इस अंधे भिखारी के पास वह ज्ञान है जो बड़े बड़े राजाओं के पास नहीं। उसी रात नारद जी ने सपना देखा। भगवान महाकाल प्रकट हुए। उन्होंने कहा, नारद, तुमने मधु को देखा। वह मेरा परम भक्त है। उसकी आंखें नहीं हैं, लेकिन उसकी भक्ति में वह शक्ति है जो हजारों आंखों वालों में नहीं। कल उसे मेरे दर्शन होंगे। अगली सुबह जब मधु मंदिर के पास बैठा था, अचानक एक चमत्कार हुआ। महाकाल की मूर्ति से प्रकाश निकला और मधु की आंखों में समा गया। मधु चिल्ला उठा। उसने अपनी आंखें खोली। वह देख सकता था। उसने पहली बार सूरज की रोशनी देखी, पेड़ पौधे देखे, मंदिर देखा और सबसे बढ़कर उसने भगवान महाकाल की मूर्ति देखी। वह रो पड़ा। उसने कहा, प्रभु, मुझे दृष्टि देकर आपने मुझ पर बहुत कृपा की, लेकिन मेरी तो भक्ति तब भी थी जब मैं अंधा था। अब तो और भी अधिक होगी। मधु के जीवन में चमत्कार आ गया।
लोग उसे महाकाल का अवतार मानने लगे, लेकिन मधु ने कभी अहंकार नहीं किया। वह वैसे ही सादा जीवन जीता रहा, भजन गाता रहा और जो कुछ मिलता बांटता रहा। गोकुल की होली नारद जी ने ब्रज की ओर प्रस्थान किया। वह गोकुल पहुंचे। वहां होली का त्योहार था। सब लोग रंगों में सराबोर थे। गलियों में भजन गूंज रहे थे। नारद जी भी आनंदित हो गए। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध गोपी, नाम था यशोदा, नाम समानता संयोग मात्र, अपने घर के बाहर बैठी हैं। वह अकेली हैं। उनके पति स्वर्ग से धार चुके थे। बच्चे दूर दूर चले गए थे। वह अकेली रह गई थीं। उनके पास कोई नहीं था जो उनके साथ होली खेले। नारद जी ने उनके पास जाकर कहा, माता, आप अकेली क्यों बैठी हैं? आज तो होली है। यशोदा ने कहा, बाबा, मेरा कोई नहीं है, सब चले गए। मैं अकेली रह गई हूं। कौन मेरे साथ होली खेलेगा? नारद जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, माता, मैं आपके साथ होली खेलूंगा। उन दोनों ने साथ में होली खेली। नारद जी ने उन पर रंग डाला। उन्होंने नारद जी पर रंग डाला। दोनों हंसे, गाए, नाचे। यशोदा की उदासी दूर हो गई। उनके चेहरे पर खुशी आ गई। शाम को नारद जी ने कहा, माता, अब मैं जाता हूं। यशोदा ने कहा, बाबा, आज मुझे लगा कि मेरा कोई है, भगवान ने आपको भेजा। उस रात यशोदा ने सपना देखा। भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। वे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, यशोदा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुमने अकेले रहकर भी मुझे कभी नहीं भुलाया, इसीलिए मैंने नारद को तुम्हारे पास भेजा था। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास लौट आएंगे। कुछ दिनों में यशोदा के बच्चे वापस आ गए। उनका घर फिर से गूंजने लगा। यशोदा का जीवन आनंद से भर गया। पुष्कर की कथा। नारद जी ने राजस्थान की ओर प्रस्थान किया। वह पुष्कर पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर है। नारद जी ने देखा कि एक युवक, नाम था राजीव, मंदिर के बाहर बैठा है। वह बहुत दुखी है। उसके पास एक थैली है जिसमें कुछ पैसे हैं। वह उन पैसों को गिन रहा है और रो रहा है। नारद जी ने उसके पास जाकर पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? राजीव ने कहा, महात्मन, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पिता बीमार हैं। इलाज के लिए पैसे चाहिए। मैंने यहां भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की, लेकिन वे मेरी सुन नहीं रहे। नारद जी ने कहा, तुमने कितने पैसे जमा किए हैं? राजीव ने कहा, महात्मन, यह 50 रुपए टपाटे हैं। मैंने 6 महीने में यह जमा किए हैं। इलाज के लिए 5000 चाहिए। मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा, यह 50 रुपए मुझे दे दो। राजीव ने झिझकते हुए 50 रुपए नारद जी को दे दिए। नारद जी ने उन 50 रुपयों को आकाश की ओर उछाल दिया। वे 50 रुपए गायब हो गए। राजीव चिल्ला उठा, महात्मन, आपने मेरे पैसे क्यों फेंक दिए? यह मेरे पिता के इलाज के लिए थे। नारद जी ने कहा, धैर्य रखो बेटा। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। आकाश से 50 नहीं 5000 रुपए बरसने लगे। राजीव चकित रह गया। उसने पूछा, महात्मन, यह क्या हुआ? नारद जी ने कहा, बेटा, तुमने मुझ पर विश्वास किया और अपनी सारी पूंजी मुझे सौंप दी। यही सच्ची श्रद्धा है। जब मनुष्य अपना सब कुछ भगवान को सौंप देता है तो भगवान उसे 100 गुना लौटाते हैं। जाओ, अपने पिता का इलाज कराओ। राजीव ने नारद जी के चरण छुए और घर गया। उसने अपने पिता का इलाज करवाया। वह ठीक हो गए। राजीव ने फिर कभी भगवान पर संदेह नहीं किया। हरिद्वार की गंगा आरती नारद जी ने उत्तर की ओर प्रस्थान किया। वह हरिद्वार पहुंचे। वहां गंगा आरती का अद्भुत दृश्य था। हजारों लोग घाट पर इकट्ठे थे। दीप जल रहे थे, मंत्र गूंज रहे थे, शंख बज रहे थे। नारद जी भी मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे। उन्होंने देखा कि एक युवती, नाम था गंगा, घाट पर बैठी है। वह बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी आंखों में उदासी है। उसके हाथ में एक फूल है। वह उसे गंगा में प्रवाहित करना चाहती है, लेकिन कर नहीं पा रही। उसके हाथ कांप रहे हैं। नारद जी ने उसके पास जाकर पूछा, बेटी, तुम क्यों उदास हो? गंगा ने कहा, महात्मन, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पति का कुछ महीने पहले देहांत हो गया। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए यह फूल गंगा में प्रवाहित करना चाहती हूं, लेकिन मेरे हाथ नहीं उठ रहे। नारद जी ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले मुझे बताओ, तुम्हारे पति कैसे थे? गंगा ने कहा, महात्मन,
वे बहुत अच्छे थे। वे हमेशा दूसरों की मदद करते थे। उन्होंने कभी किसी को दुख नहीं दिया। वे बहुत धार्मिक थे। नारद जी ने कहा, फिर तुम चिंता मत करो। ऐसे व्यक्ति की आत्मा तो स्वर्ग गई होगी। यह फूल प्रवाहित करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। गंगा ने फूल प्रवाहित किया। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। उस फूल से प्रकाश निकला। उस प्रकाश में गंगा के पति का चेहरा दिखाई दिया। वे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, गंगा, मैं स्वर्ग में हूं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भक्ति से मुझे मुक्ति मिल गई। गंगा के आंसू छलक पड़े। उसके मन की उदासी दूर हो गई। उसने नारद जी के चरण छुए और कहा, महात्मन, आपने मुझे जीवन दान दिया। नारद जी ने कहा, बेटी, मैंने कुछ नहीं किया। यह तो तुम्हारे पति के अच्छे कर्मों का फल था और यह गंगा मां की कृपा थी। वृंदावन की रासलीला। नारद जी वृंदावन पहुंचे। वहां रासलीला का आयोजन था। छोटे छोटे बच्चे कृष्ण और गोपियों का अभिनय कर रहे थे। एक छोटा बच्चा, नाम था कान्हा, कृष्ण का अभिनय कर रहा था। उसका अभिनय इतना सजीव था कि देखने वाले दंग रह गए। नारद जी ने उस बच्चे को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं है। उन्होंने उसके पास जाकर पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, मेरा नाम कान्हा है। नारद जी ने कहा, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? बच्चे ने कहा, मेरे माता पिता तो सब हैं, यह सारा संसार मेरा है। नारद जी को और भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, तुम कहां रहते हो? बच्चे ने कहा, मैं हर जगह रहता हूं। जहां प्रेम है वहां मैं हूं, जहां भक्ति है वहां मैं हूं। नारद जी की आंखें खुल गईं। उन्होंने पहचान लिया कि यह बच्चा कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण है। वह उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान कृष्ण ने अपना असली रूप प्रकट किया। वे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। हाथ में बांसुरी, मस्तक पर मोर पंख, गले में वैजयंती माला। उन्होंने कहा, नारद, तुमने मुझे पहचान लिया। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुमने पृथ्वी पर बहुत यात्रा की है। बताओ, क्या देखा? नारद जी ने कहा, प्रभु, मैंने देखा कि मनुष्य केवल धन के लिए नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम के लिए भी प्रार्थना करता है। मैंने देखा कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मैंने देखा कि अंधे भिखारी में भी वह प्रकाश है जो दिखने वालों में नहीं। मैंने देखा कि अकेली गोपी की भक्ति में भी वह शक्ति है जो हजारों की भीड़ में नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा, नारद, तुमने सच देखा। मनुष्य का हृदय ही सबसे बड़ा मंदिर है। जहां प्रेम है वहां मैं हूं, जहां सेवा है वहां लक्ष्मी है, जहां भक्ति है वहां गणेश हैं। यही सबसे बड़ा रहस्य है। अब जाओ, देवलोक में यह संदेश फैलाओ। नारद जी ने प्रणाम किया और देवलोक की ओर प्रस्थान किया। देवलोक में संदेश, देवलोक में सभी देवता इकट्ठे थे। इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, कुबेर सभी उपस्थित थे। मां लक्ष्मी और गणेश जी भी वहां थे। नारद जी ने अपनी वीणा बजाई और अपनी यात्रा का वर्णन किया। उन्होंने कहा, देवगण, मैंने पृथ्वी पर बहुत कुछ देखा। मैंने देखा कि धन से बड़ा प्रेम है। मैंने देखा कि अहंकार से बड़ा विनम्रता है। मैंने देखा कि दान से बड़ा सेवा है। मैंने देखा कि मंदिर से बड़ा हृदय है। इंद्र ने पूछा, नारद, क्या मनुष्य सचमुच इतना महान है? नारद जी ने कहा, इंद्र, मनुष्य में वह शक्ति है जो देवताओं में भी नहीं। वह अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है। वह अपने प्रेम से भगवान को भी बांध सकता है। वह अपनी सेवा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मां लक्ष्मी ने कहा, नारद, तुमने सच कहा। हमने स्वयं पृथ्वी पर जाकर देखा। सेठ हीरालाल के महल में हमें पानी नहीं मिला, लेकिन मोहन और गौरी की कुटिया में हमें प्रेम मिला। यही अंतर है। गणेश जी ने कहा, मां, हमने उन्हें आशीर्वाद दिया और आज वह कुटिया एक आश्रम बन गई है। वहां प्रतिदिन भंडारा होता है। हजारों लोग भोजन पाते हैं। यह प्रेम का ही प्रभाव है। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, तुमने एक महान कार्य किया है। तुमने मनुष्य को समझा, देवताओं को समझाया और हम सबको याद दिलाया कि सृष्टि का मूल आधार प्रेम है। प्रेम ही ब्रह्म है। प्रेम ही परमात्मा है। उस दिन देवलोक में एक नई चेतना जागृत हुई। सभी देवताओं ने प्रण किया कि वे मनुष्य की भक्ति और प्रेम का सम्मान करेंगे और जो भी सच्चे मन से उन्हें याद करेगा उसकी पुकार सुनेंगे। पृथ्वी पर नए युग की शुरुआत। उधर पृथ्वी पर
उस छोटे से गांव में मोहन और गौरी का आश्रम अब एक तीर्थ स्थल बन चुका था। दूर दूर से लोग आते, वहां कुछ दिन रहते, सेवा करते और अपने जीवन को बदलते। सेठ हीरालाल अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। उनके बाल बर्फ की तरह सफेद थे, लेकिन उनका चेहरा दिव्य तेज से चमकता था। वह प्रतिदिन सुबह उठते, गंगा स्नान करते, फिर आश्रम में जाकर सफाई करते, फिर वह भंडारे में मदद करते। शाम को वह सब लोगों को कथा सुनाते, उन्हीं घटनाओं की जो उनके जीवन में घटी थीं। वह कहते, बच्चों, मैंने अपना पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया। मुझे लगता था कि धन ही सब कुछ है, लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे घर से मां लक्ष्मी रूठ कर चली गई, क्योंकि मैंने उन्हें पहचाना नहीं। उन्होंने मुझे सिखाया कि असली धन प्रेम है, सेवा है, विनम्रता है। लोग उनकी कथा सुनते और प्रेरित होते। धीरे धीरे वह गांव एक आदर्श गांव बन गया। वहां कोई गरीब नहीं था, कोई भूखा नहीं था, कोई बीमार नहीं था। सब मिलजुल कर रहते थे। वहां कोई ऊंच नीच नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, सब एक थे। गौरी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वह अपने कमरे में बैठकर चरखा चलाती थीं। वह जो सूत काटती थीं, उससे वस्त्र बनते थे जो गरीबों को बांटे जाते थे। उनके हाथों में अद्भुत शक्ति थी। जो भी उनके हाथ का बना वस्त्र पहनता, उसे रोग मुक्ति मिलती। मोहन अब बहुत कम बोलते थे। वह अधिकतर समय ध्यान में बिताते थे, लेकिन जब भी कोई उनके पास जाता, वह उसे ऐसा आशीर्वाद देते कि उसकी सारी समस्याएं दूर हो जातीं। कथा का विस्तार, नए पात्रों का आगमन। एक दिन आश्रम में एक अजीब व्यक्ति आया। वह बहुत मैला कुचैला था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर घाव थे, बाल बिखरे हुए थे। वह आते ही जोर जोर से हंसने लगा। लोग उसे देखकर घबरा गए। किसी ने उसे पागल समझा, किसी ने झूठा साधु। लेकिन सेठ हीरालाल ने उसे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने उसे पहचान लिया। यह वही रूप था जिसमें पहली बार मां लक्ष्मी और गणेश जी उनके पास आए थे। वह दौड़कर उस व्यक्ति के पास गए और उसके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, आप फिर आए, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहली बार नहीं पहचाना था। वह व्यक्ति हंसा। उसकी हंसी में वह दिव्यता थी जो साधारण नहीं होती। उसने कहा, हीरालाल, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं। देखना चाहता हूं कि तुम सचमुच बदले हो या नहीं। सेठ हीरालाल ने कहा, प्रभु, आप जो भी परीक्षा लेना चाहें ले लें, मैं तैयार हूं। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। सेठ हीरालाल ने तुरंत भोजन लाकर दिया। उस व्यक्ति ने भोजन किया, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी कौर खाया, वह बीमार हो गया। उसे उल्टियां होने लगीं, पेट में दर्द होने लगा, वह कराहने लगा। लोग घबरा गए। किसी ने कहा, सेठ जी, यह आदमी तो बीमार है, इसे यहां से हटा दो, नहीं तो यह मर जाएगा और हम पर दोष आएगा। लेकिन सेठ हीरालाल नहीं घबराए। उन्होंने उस व्यक्ति को अपने कमरे में उठाकर ले गए। उन्होंने उसकी सेवा की, उसके सिर पर हाथ रखा, उसे दवा दी, उसके घाव धोए। 3 दिन और 3 रात उन्होंने उसकी सेवा में बिता दिए। उन्होंने नींद नहीं ली, भोजन नहीं किया, केवल उस व्यक्ति की सेवा की। तीसरे दिन वह व्यक्ति ठीक हो गया। वह उठकर बैठ गया। उसने सेठ हीरालाल की ओर देखा और कहा, हीरालाल, तुमने परीक्षा में पास हो गए। तुम सचमुच बदल गए हो। पहले तुमने मुझे भिखारी समझकर भगा दिया था, आज तुमने मेरी सेवा की, बिना यह जाने कि मैं कौन हूं। यही सच्ची मानवता है। यह कहते ही उस व्यक्ति ने अपना असली रूप प्रकट किया। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। उनके चतुर्भुज रूप में हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म, शेषनाग पर विराजमान, मस्तक पर दिव्य मुकुट, कंठ में वैजयंती माला, पूरा आश्रम दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। सब लोग उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने सेठ हीरालाल को आशीर्वाद दिया, हीरालाल, तुमने अपने कर्मों से मोक्ष का अधिकारी बना लिया है। जब तुम्हारा शरीर त्याग का समय आएगा, मैं स्वयं तुम्हें लेने आऊंगा। भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। सेठ हीरालाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें जीवन में पहली बार पूर्ण शांति मिली। मोहन और गौरी का महाप्रयाण समय बीतता गया। मोहन और गौरी अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने अपना सारा जीवन सेवा में लगा दिया था। अब उनका शरीर थक चुका था।
एक दिन दोनों ने एक साथ बैठकर निर्णय लिया कि अब उनके लिए इस शरीर को त्यागने का समय आ गया है। उन्होंने पूरे आश्रम को इकट्ठा किया। हजारों लोग वहां थे। मोहन ने कहा, बच्चों, हम अब जा रहे हैं। हमने तुम सबको प्रेम करना सिखाया, सेवा करना सिखाया, भक्ति करना सिखाया। अब तुम इस आश्रम को संभालो। याद रखना, जहां प्रेम है वहीं लक्ष्मी है, जहां सेवा है वहीं गणेश हैं, जहां भक्ति है वहीं विष्णु हैं। गौरी ने कहा, बेटियों, मैं तुम सबको आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारे जीवन में कभी प्रेम की कमी ना हो। तुम्हारे घरों में सदा सुख शांति बनी रहे, तुम्हारे मन में सदा भक्ति बनी रहे। इतना कहकर दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर दिव्य शांति थी। उनके प्राण वायु में विलीन हो गए। उसी क्षण आकाश से पुष्प वर्षा हुई। दिव्य वाद्य बजने लगे। मां लक्ष्मी और गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने दोनों की आत्मा को अपने साथ देवलोक ले जाने के लिए स्वागत किया। उस दिन पूरे आश्रम में शोक नहीं, उत्सव था। लोग समझ गए कि मोहन और गौरी ने मृत्यु पर विजय पा ली है। वे अमर हो गए हैं। सेठ हीरालाल का अंतिम समय मोहन और गौरी के जाने के बाद सेठ हीरालाल और भी एकांत प्रिय हो गए। वह अधिकतर समय ध्यान में बिताते। उनका शरीर अब बिल्कुल कमजोर हो गया था, लेकिन उनकी आत्मा दिव्य तेज से भरी थी। एक दिन उन्होंने महसूस किया कि उनका अंतिम समय निकट है। उन्होंने आश्रम के सभी लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा, बच्चों, आज मैं तुम सबसे विदा लेता हूं। मैंने जीवन में बहुत गलतियां की, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे सुधरने का मौका मिला। मैंने प्रेम का महत्व सीखा, सेवा का महत्व सीखा, विनम्रता का महत्व सीखा। यही मेरी देन है तुम सबको। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान का स्मरण करने लगे। उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। अचानक पूरा आश्रम प्रकाश से जगमगा उठा। भगवान विष्णु प्रकट हुए, जैसा उन्होंने वचन दिया था। वे अपने दिव्य विमान में आए और सेठ हीरालाल की आत्मा को अपने साथ ले गए।